Assalamu alaikum, welcome to Azim Yoga. This is me Azim, I am your fitness friend. तो आई बिलीव जो हमने वीडियो अपलोड की हैं बहुत डिटेल के साथ आप उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ फीडबैक हमें ज़रूर मिलते हैं एंड दे लव्ड इट कि हमने प्रैक्टिस किया और उनको बहुत कुछ जो है वो सीखने को मिला। इससे पहले हमने क्रिश्चियन पोज को प्रैक्टिस किया है, फिर वॉरियर 1 और 2। आज जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है जी रिवर्स वॉरियर। वो आज हमारे पास जो योगी हैं और जो मॉडल है वो है जी सवेरा, शी इज़ अ बॉक्सर। वो आज प्रैक्टिस करेंगी और ये भी है जो मेरे दोस्त हैं डिफरेंट एथलीट हैं, हम उनको भी योगा को प्रैक्टिस करवाएं। तो आज मैं जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ और वो इसको प्रैक्टिस करेगी। हम सेम अलाइनमेंट को डिस्कस करेंगे, हम बिगिनर किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं, गेज़ क्या होना चाहिए, ब्रेथ क्या हो, हम उसको प्रैक्टिस करेंगे और एट द एंड हम ज़रूर बेनिफिट भी शेयर करेंगे ताकि जो एक वैल्यू है वो ऐड हो सके और हम अपने योगा प्रैक्टिसेस में इसको ज़रूर जो है वो ऐड करके उससे बेनिफिट हासिल कर सकें। तो हम प्रैक्टिस करते हैं। सवेरा पहले हम जाएंगे हाई प्लैंक से हम चले जाएंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में। परफेक्टली फ़ाइन। तो हम ये आ गई हैं जी हाई प्लैंक में। तो अब आएंगी डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में। शोल्डर को पुश करना नीचे की तरफ आप करें, पुश करें, परफेक्टली फ़ाइन, ठीक हो गया। शोल्डर आगे की तरफ पुश भी करने और नीचे की तरफ पुश भी होंगे। कोशिश करनी हील अगर ज़मीन पे लगी हो, अगर आप थोड़े से घुटने बेंड कर रहे हैं तो घुटनों को बेंड किया जा सकता है। अब जो पहले हम जो है वो आपकी लेफ़्ट जो फीट हैं वो हम ले आएंगे बिटवीन योर हैंड्स, ठीक है। एक बड़ा स्टेप लेंगे बिटवीन योर हैंड्स, टोर्सो को उठा लेंगे हम लोग, ठीक है, बॉडी को उठाएंगे। हमारा जो नी है वो ओवर दी एंकल होगी, थोड़ा सा और बेंड कर दें हल्का, यस परफेक्टली फ़ाइन। और हील नीचे रख दी हमने, जो हिप है वो ट्विस्ट होगी टू दी साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, परफेक्टली फ़ाइन। हाथों को ऐसे स्ट्रेट कर देंगे सो इट विल बी पैरेलल टू द फ्लोर और जो गेज़ होगा हमारे यहाँ पे होगा, हमने यहाँ पे देखना है, परफेक्टली फ़ाइन। शोल्डर रिलैक्स होंगे, नीचे की तरफ हंच नहीं होंगे, ठीक है। तो ये है हमारा वॉरियर 2 जो हमने प्रैक्टिस किया था ऑलरेडी। अब हम प्रैक्टिस करेंगे जो रिवर्स वॉरियर है। तो जो फ्रंट वाला हाथ है उसको फ्लिप करेंगे, तो जो आपका पाम है वो फेसिंग जो है अपवर्ड होगा। थोड़ा सा बॉडी को रीच करें आगे की तरफ, परफेक्टली टोर्स ऊपर ही रहेगा। पीछे वाला हाथ पीछे रखते हैं ऐसे और नीचे भी बैठते हैं, नीचे बैठे हैं, थोड़ा सा डीप स्ट्रेच, परफेक्टली फ़ाइन। जो आपका नीज़ हैं वो ओवर दी एंकल्स होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और आपने अपनी हाथ को देखना है, आपका गेज़ है आपके हैंड्स। आप 3 to 5 ब्रेथ जो है वो इसी पोजीशन में ले सकते हैं। दिस लुक्स इवन वेरी गुड। आपकी ग्रॉइंस आपके जो है ना वो हिप पे भी स्ट्रेच होगी, यू बिकम मोर फ्लेक्सिबल, ठीक है, परफेक्टली फ़ाइन। अब हम ट्विस्ट करते हैं। पहले इनका जो फीट था आगे वाला वो था लेफ़्ट, अब है राइट। तो आपकी हिप है वो साइड ऑफ दी जो है ना वॉल होनी चाहिए, साइड पे होनी चाहिए, ठीक है, परफेक्टली फ़ाइन ऐसे। और हाथ आपने स्ट्रेट रखे हुए हैं, ठीक है। शोल्डर रिलैक्स एंड डाउन, सामने की तरफ देखेंगे उसकी तरफ, परफेक्टली फ़ाइन। फ्लिप करेंगे हैंड्स को, फ्लिप, थोड़ा सा बॉडी आगे रीच करेंगे ऐसे। पीछे वाला लेफ्ट हैंड पीछे रखेंगे थाइस पे और स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ, थोड़ा सा डीप स्ट्रेच करें ताकि आपके नीज जो हैं वो एंकल के ऊपर आ जाए, परफेक्टली फ़ाइन। 3 से लंबे गए 5 सांस लेते हैं, ब्रीद इन, ब्रेथ आउट, ब्रीद इन, ब्रेथ आउट, 1 मोर, ब्रीद इन, ब्रेथ आउट, स्लोली गेट बैक, आप स्ट्रेट ऐसे और वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द पोज जो हमने प्रैक्टिस करना है, जिसको रिवर्स वॉरियर के पोज के नाम से जाना जाता है। और ये साइड स्ट्रेच होती है, ठीक है, बैक बेंड नहीं है। ये पोज था जो हमने आपको प्रैक्टिस करके दिखा दिए विद प्रॉपर अलाइनमेंट। अगर तो किसी को फॉर एग्जांपल शोल्डर की प्रॉब्लम है तो वो अपना हाथ ऊपर लिफ्ट ना करे, ठीक है, वो हाथ अपना यहाँ पे हिप पे रख सकता है। और इसके अलावा अगर किसी को नेक की प्रॉब्लम है तो वो अपने नेक को जो है ना वो ऊपर की तरफ ना देखे, गेज़ वो न्यूट्रल पोजीशन में रह सकता है। अगर घुटनों का प्रॉब्लम है तो आपको साइड वेज पे ना रखे, फिर आप दूसरा जो लो लंज होता है जिसमें घुटने ज़मीन पे होता है तो उस तरह से आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत सारे इसके बेनिफिट है। जो मेजर बेनिफिट में से जो है कि बहुत सारे लोग जो सिटिंग पोजीशन की वजह से, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, हम सारा दिन बैठे रहते हैं, तो जो हमारे हिप के मसल्स होते हैं वो बहुत स्टिफ हो जाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल हम लोग कहते हैं जो हमारे इमोशंस होते हैं ना वो हिप में होते हैं, ठीक है। तो अगर हिप के मसल हमारे फ्लेक्सिबल होंगे सो वी फील मोर गुड, वी फील मोर हैप्पी। ग्रॉइन आपकी जो है ना वो इनर थाइज आपकी स्ट्रेच हो जाएंगी। उसके अलावा लेग्स के लिए बहुत अच्छा है, आर्म्स के लिए जो है ना बहुत अच्छा है। बॉडी ट्विस्ट हो जाएगी, यानी कि बॉडी प्योरीफाइड हो जाएगी। जैसे हम नॉर्मल कहते हैं कपड़ों को धो के हम निचोड़ते हैं तो हम वो साफ़ हो जाते हैं, तो इस तरह क्योंकि ट्विस्ट है तो हमारी बॉडी जो है वो डिटॉक्स हो जाएगी। तो हमें ज़रूर इस तरह की प्रैक्टिस को शामिल करना चाहिए, इस तरह के
योगा पोज को अपनी प्रैक्टिस में। और बेनिफिट बताने का मतलब यही होता है कि हम इसको योगा में प्रैक्टिस कर सकें और इसके बेनिफिट को हासिल कर सकें। तो ज़रूर इसको प्रैक्टिस करें। जो भी आपका फ़ीडबैक है वो भी हमें ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम और किस तरह इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह की वीडियो होनी चाहिए। और इट विल बी अ वेरी गुड हेल्प फॉर अस एज वेल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।